Good morning, students. Yesterday we were reading with the simple future tense beta, and today we are moving it forwards on. And अभी हम लोगों का सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. जैसे कि मैंने बताया था yesterday ओनली कि सिंपल फ्यूचर टेंस कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ like only the future form, only the verb tense form, then going to form, then be about to form, then many other forms. Okay, in simple present tense also. And how we'll use it, we'll just see with the sentences and the rules. But before that beta, just move on with the whatever is written, and then we'll understand what is there in the rules, what is the meaning of the rules. Okay, so 3 more rules with going to form of simple future tense we are going to study today. Okay, we use the going to form be going to plus base of the verb when we have decided to do something before talking about it. Like बेटा, जब भी हम बात करने से पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है. ओके, जब भी हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या करना है बिफोर टॉकिंग to anyone about it, then we use this going to form. And how this going to form is used, it's be going to plus base form of the verb, whatever the base form of the verb is. Okay, just look at the example. Have you decided what to do? अगर क्वेश्चन ऐसा है तो आपका आंसर होगा yes, I am going to resign the job. मतलब going to मतलब यहाँ पे बी जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब है, फॉर्म ऑफ प्राइमरी वर्ब, दैट इज एम आर. ओके, तो यहाँ पे एम होगा येस आई एम, देन गोइंग टू, देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज रिजाइनिंग. तो रिजाइनिंग आपका रिजाइन आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो देन द सेंटेंस विल बिकम येस आई एम गोइंग टू रिजाइन द जॉब. वाई डू यू वॉन्ट टू सेल योर मोटर बाइक? I am going to buy a car. तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे क्वेश्चन कि आप क्यों बाइक ख़रीदना चाहते हैं, या क्यों बाइक अपनी सेल कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसमें होगा आई एम गोइंग टू. अगेन एम इज़ फॉर इज़ एम आर वाला वही है जिसमें आपका बी गोइंग टू फॉर्म चेंज, बी फॉर्म चेंज होता है, देन गोइंग टू इज़ सेम, देन प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ बाय. ओके, तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू बाय अ कार. तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है उसके बाद, रिमेंबर दैट इफ़ द एक्शन इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड अपॉन एंड प्रिपरेशंस हैव बीन मेड, वी शुड यूज़ द गोइंग टू फॉर्म, नॉट द सिंपल फ्यूचर टेंस. द सिंपल फ्यूचर टेंस इज़ यूज फॉर एन इंस्टेंट डिसीजन. जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे बोला गया है कि हमने अभी लास्ट जो कल हमने वीडियो देखा था उसमें भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो गोइंग टू फॉर्म है वो हम लोग लाइक फॉर एग्जांपल जब हम कल सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था इंस्टेंट डिसीजंस के लिए. जैसे हमारे माइंड में कोई चीज़ आई, हमने कोई चीज़ बिलीव की या कोई चीज़ थिंक की, या कोई भी इंस्टेंट डिसीजन लेने के लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्म यूज़ करते हैं. लेकिन ये गोइंग टू फॉर्म जो है ये यूज़ होता है जब हमने कोई चीज़ की प्रिपरेशन पहले से कर ली हो, या कोई चीज़ बहुत पहले से डिसाइड करके रख ली हो कि हमें यही काम करना है, तो उस टाइम पे हम मतलब जब बात कर रहे हो तो उसके पहले ही हमारा डिसीजन कन्फर्म हो, तो उस पॉइंट ऑफ डिसीजन के लिए वी यूज़ दिस गोइंग टू फॉर्म, नॉट फॉर द इंस्टेंट डिसीजंस. आपका इंस्टेंट रिएक्शन या इंस्टेंट डिसीजंस के लिए ये गोइंग टू फॉर्म नहीं यूज़ होता है. दैट इज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर्म. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड बेटा, वी ऑल्सो यूज़ द गोइंग टू फॉर्म to talk about what seems likely or certain when there is something in present which tells us about the future. बेटा इसमें इनका कहने का सेंस ये है, जो ये सेंटेंस लिखा हुआ था थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस इन्होंने लिख दिया है, बट द सेंटेंस मीन द ओनली सिंपल थिंग. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में होने वाली हो, ओके, लेकिन उसका इंडिकेशन अभी प्रेजेंट में ही कुछ एक्टिविटीज़ से हो रहा हो या कुछ ऑब्जेक्ट से हो रहा हो, तो उस केस में भी हम यूज़ करेंगे दिस गोइंग टू
फॉर्म। देखिए क्या लिखा हुआ है, वी ऑल्सो यूज़ द गोइंग टू फॉर्म टू टॉक अबाउट वॉट सीम्स लाइकली और सर्टेन। मतलब ऐसा कुछ लगे आपको कि ये चीज़ होने वाली है या ये चीज़ हो सकती है, और किस बेस पे लगे आपको कि कुछ प्रेजेंट में ऐसा एक्टिविटी हो रहा हो जिसकी वजह से ऐसा लगे आपको कि बाद में क्या एक्टिविटी उसके कंटिन्यू करेगी। ओके, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में वी विल यूज़ दिस गोइंग टू फॉर्म। लाइक फॉर एग्जाम्पल बेटा, इट इज़ गोइंग टू रेन, लुक एट दोज क्लाउड्स। मतलब जो अभी क्लाउड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि फ्यूचर में रेन हो सकती है। तो अभी प्रेजेंट ऑब्जेक्ट है या प्रेजेंट कोई सिचुएशन है या प्रेजेंट कोई एक्टिविटी है, आपको ये बता रही है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो उस केस में वी विल यूज़ यहाँ पे द गोइंग टू फॉर्म। इट इज़ गोइंग टू रेन, लुक एट दोज क्लाउड्स। बारिश होने वाली है, क्लाउड्स को देखिए। द नेक्स्ट सेंटेंस, द बोट इज़ फुल ऑफ वाटर, इट इज़ गोइंग टू सिंक। अब देखिए बोट की जो एक्टिविटी है, बोट में वाटर एकदम फुल हो चुका है, तो ऑब्वियसली बोट की जो सिचुएशन है, बोट की जो करंट पोजीशन है वो बता रही है कि इट इज़ गोइंग टू सिंक इन फ्यू मोर मिनट्स या फ्यू मोर आवर्स। कुछ देर में बोट सिंक कर जाएगी। ये आपको कैसे पता चल रहा है? जस्ट फ्रॉम द करंट सिचुएशन और करंट ऑब्जेक्ट, या जैसे कि वाटर हम कह रहे हैं तो वाटर करंट एक्टिविटी ऑफ द बोट। तो बोट की करंट एक्टिविटी सिचुएशन से हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर में बोट जो है सिंक हो जाएगी। अगेन बेटा, देयर इज़ वन मोर सेंटेंस, शी इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी। तो ऑब्वियसली इट्स अ कंप्लीट 9 मंथ ड्यूरेशन। तो कहीं ना कहीं वी नो कि अ पर्सन इज़ गोइंग टू हैव ए बेबी इन सम अदर मंथ। तो हमें पहले से ही पता होता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्री डिसाइडेड हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल रेन, क्लाउड्स हैं तो रेन होना ही है, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो अभी प्रेजेंट हैं तो वो ये शो करती हैं कि फ्यूचर में क्या चीज़ होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का इन सारे सेंटेंसेस के साथ वी विल यूज़ गोइंग टू फॉर्म। देन मूविंग फॉरवर्ड बेटा, द नेक्स्ट रूल फॉर द गोइंग टू फॉर्म, the going to form may also express an action which is on the point of happening. बेटा गोइंग टू फॉर्म एक ऐसे एक्शन को भी इंडिकेट कर सकता है जो कि मतलब एक हैपनिंग के एक्सटिंक्ट पे हो, मतलब एक जस्ट होने वाला हो। ओके, मतलब पॉइंट ऑफ हैपनिंग की बस अब हो ही जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल कि आज आपका रिज़ल्ट आने वाला है तो द रिज़ल्ट इज़ गोइंग टू कम। मतलब कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से कह सकते हैं कि रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। तो मतलब कि इज़ जस्ट गोइंग टू कम, मतलब कि अभी या 1 मिनट बाद, यू डोंट नो कि कब आएगा, बस जस्ट आने ही वाला है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में भी वी विल यूज़ गोइंग टू फॉर्म, जहाँ पे हम लोगों को ये पता हो कि बस कोई भी एक्टिविटी पॉइंट ऑफ हैपनिंग पे है, मतलब जस्ट होने ही वाली है। जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल्स बेटा, लेट्स गेट इन टू द ट्रेन, इट्स गोइंग टू लीव। मतलब ट्रेन में जल्दी जल्दी हम लोग बैठते हैं, ओके, मतलब बोर्ड करते हैं ट्रेन में, क्योंकि वो बस तुरंत ही अब लीव करने वाली है। तो ये भी मतलब हम लोगों को पता ही है, मतलब वो अब लीव करने ही वाली है, हम लोग बस तुरंत बैठना है। तो इस फॉर्म में भी लेट्स जस्ट लुक एट द अदर सेंटेंस, लुक द क्रैकर इज़ गोइंग टू एक्सप्लोड। मतलब आपको दिख रहा है कि यू हैव जस्ट पुट द फायर ऑन द क्रैकर, आपने फायर पुट कर दिया है क्रैकर पे, तो वो आप किसी भी टाइम पे जस्ट बस बर्न या ब्लास्ट होने ही वाला है। तो आपको एग्जैक्ट टाइमिंग तो नहीं पता है कि 1 मिनट या 1 सेकेंड या 25 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स, लेकिन इट कैन हैपन एनी टाइम। ठीक है, मतलब वो कभी भी किसी भी टाइम पे भी एक्सप्लोड हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस के साथ बेटा we will use this going to form. तो these going to form बेटा it's around 3 sentences, जो 3 rules मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं के साथ यूज़ होता है। कल हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे, be about to form and the rest of the forms. But and one more thing बेटा, जैसे मैंने आपको आज आप अपने ग्रुप पे देखिएगा, मैंने आपको सारे जो भी मैंने डे बिफोर येस्टरडे आपको होमवर्क दिया था, उन सब का मैंने
आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, वो सारे 25 क्वेश्चंस के आंसर्स. And the rest of the questions, beta, I will surely provide you the answers as soon as I get the time. So please just wait, and I will provide you the written answers, correct answers, and then you can match all the questions, whatever you have done, is that correct or not. So okay, so till now today for only this much, beta. So thank you, class.